हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, प्रोडक्ट डिपेंड ऑफ द एप्लीकेशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बोला गया है कि जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती गई, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ता गया, हमें इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। तो फर्स्ट टाइम जो है ना, हमारे इंडिया में होज पाइप या बेलो बनना शुरू नहीं हुआ था। 1961 में फर्स्ट टाइम में जर्मनी ने होज पाइप बनाया था और उसके बाद धीरे धीरे साउथ अफ्रीका ने डेवलप किया। रबर होज पाइप जो है हमारे एशिया में 8 कंट्री में ही चलता है। रिमेनिंग कंट्री में रबर होज का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये इस जैसे जैसे जो हमने बाहर देशों में देखा वही हमारे देशों में एडॉप्ट किया। तो हमारा खुद का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, टोटली एडॉप्ट फ्रॉम द ब्रिटिश स्टैंडर्ड, बीएस स्टैंडर्ड। अभी जितने भी हमारा स्पेसिफिकेशन है, आईएस जो है ब्रिटिश का कॉपी है। आईएस 3400 बोले तो एएसटीएम का कॉपी है। उसी तरह से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ता गया तो हम लोग ने भी अपने आप को अप टू डेट करते गए। आज इंडिया जो मार्केट जो है काफ़ी तरह का रबर एक्सपेंशन बेलो बनाती है। मोल्डेड इसको बोलते हैं, मतलब मोल्डेड है, इसके अंदर फैब्रिक है बट मोल्डेड है। और कुछ अब बेलो बनता है जैसे कि किसी को मान लीजिए वन इसका जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। मतलब कि ये 150 mm फ्लैंज टू फ्लैंज लेंथ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये ATNB बोलते हैं। मतलब ATNB नॉर्मल बोल बोलते हैं, जिसको 3 इंच बोला जाता है। 3 इंच इसको ID बोलेंगे। और इसका जो हम लोग बोलेंगे OD, मतलब कि 205 OD है। और ये नंबर ऑफ होल है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इधर का इनर इधर का आउटर को बोल्ट सर्कल डाया मतलब PCD बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ का PCD जो है 151 152 है। नंबर ऑफ होल्स इसको बोलेंगे 8 है। और नंबर होल्स की जो होल्स डाया मतलब होल्स की डाया कितनी है, ऐसा वर्नियर से हम लोग देखते हैं कि होल्स का डाया बोले तो मतलब कि ये 3/4 का है, मतलब ठीक है ना, 19 mm। अब इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट ये आता है, ये RFD बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, RFD बोलते हैं। ताकि जब ये फिट होगा तो ये पोर्शन जो है ना, उधर का इधर में पकड़ करके जो ये जो है वाशर का काम करेगा, लीकेज नहीं होने देगा। तो आपने देख लिया, इसके बाद लेंथ भी देख लिया। अब आपको सवाल आता होगा माइंड में कि आखिर ये क्या है। अब ये जो है टोटली जो है रबर का कॉलर है। क्या है ये कॉलर, क्या है, पूरा रबर का है, रबराइज है। मतलब ये आपका देखिए रबराइज है, इसमें कोई ओनली फैब्रिक लगा हुआ है। तो अब मान लीजिए कि हम अगर रबर को किसी में फ्लैंज के साथ टाइट करेंगे तो ये रबर में नट बोल्ट टाइट करेंगे तो रबर क्या है, कंप्रेस होते जाएगा, कंप्रेस होते जाएगा, दबते जाएगा। तो कभी भी क्या है, लूज पोजीशन ही रहेगा। तो लोहा को लोहा काटता बोलते हैं ना, डायमंड कट्स डायमंड। तो यहाँ भी लोहा का फ्लैंज रहेगा। और उस फ्लैंज को फिर इस फ्लैंज में ताकत देने के लिए फिर यहाँ पर बैकअप, इसको फ्लैंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकअप फ्लैंज बोलते हैं, स्पिलेट फ्लैंज बोलते हैं, हाफ कट बोलते हैं इसको। क्योंकि ये जो है ये मोल्डिंग है और मोल्डिंग के टाइम में बैकअप फ्लैंज को नहीं लगाया जा सकता है। तो बैकअप फ्लैंज को बाद में यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसका थिकनेस जो है 10 mm से रहता है। और ये केवल जो सपोर्ट का काम करता है, जैसे इधर से आप जो है बोल्टिंग करेंगे तो ये जो है सपोर्ट करेगा, मतलब ये कंप्रेस करके एक वाशर का काम करेगा, लीकेज नहीं होने देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पिलेट फ्लैंज। क्या बोलते हैं, स्पिलेट फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी आपको रबर एक्सपेंशन जेन्युइन बेलो की रिक्वायरमेंट है तो आपको पूछना होगा कि इनर डाया क्या है सर, किस टाइप का है, विथ स्पिलेट फ्लैंज है या फिक्सेड फ्लैंज है या रोटेटिंग फ्लैंज है। तो कई तरह के आपको फ्लैंज रहेगा। और फ्लैंज का जो डायमेंशन है एज पर किसके हिसाब से, AS51 के PN10 है, PN16 है। तो वो इम्पोर्टेंट है PCD। ज़्यादा इंडियन में आज पर AS150 के हिसाब से चलता है। और PN10 कभी कभी आता है, PN16 कभी कभी आता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। कभी भी आपको
रबर एक्सपेंशन वेलो की रिक्वायरमेंट है तो आप बेहिचक आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए रबर एक्सपेंशन जॉइंट वेलो संध्या फ्लेक्स, आपको बहुत सारे इमेजेज आ जाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे और आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो टाइमिंग होता है, डिलीवरी टाइम मिनिमम 7 डेज टू मैक्सिमम जो है 20-25 डेज रहता है, क्योंकि इसमें वर्क प्रोसेस जो होता है टाइम टेकन प्रोसेस होता है, सडनली आपको एक दिन में रेडी होने वाला प्रोसेस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।